और सीएम गहलोत अपने ड्रीम विजन मिशन 2030 को लेकर आज से 18 जिलों की यात्रा पर निकले हैं। इस दौरान वे जनता से मिशन 2030 के लिए सुझाव मांगेंगे। अपनी इस यात्रा के जरिए गहलोत कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश भी करेंगे। अशोक गहलोत अपनी 9 दिन की इस यात्रा के तहत जयपुर, सीकर, चूरू, नागौर, इसी तरह हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, जालोर और राजसमंद और साथ ही उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ का दौरा करेंगे। फिलहाल आपको लाइव प्रसारण दिखाते हैं, जहां सीएम अशोक गहलोत राजस्थान ड्रीम विजन मिशन 2030 के लिए बागवानों से संवाद कर रहे हैं। तो किसान का बहुत ही अपनी आय में काफी सहयोग मिलेगा और वो अपनी आजीविका से चालू कर पाएगा। धन्यवाद। नोट कर लिया बहुत बड़ा पॉइंट है एमएसपी वाला। ये पूरे देश के अंदर डिबेट चल रही है और आप देखते हो कि टमाटर 150-200 हो गया भाव। तो आप सोच सकते हो कि किसान को मिलता नहीं है, जो मिडिलमैन होता है उसको मिल जाना फायदा। तो इसको देखना पड़ेगा कि वास्तव में एमएसपी कृषि की मिल सकती भारत सरकार के बगल से होगी, संभव नहीं एमएसपी। आज भी कई लोग बात करते हैं बाजरे की बाजरे की एमएसपी होनी चाहिए। मैं जब पहली बार आपका आशीर्वाद मुख्यमंत्री था तो एक बार हमने बाजरे की खरीद थी एमएसपी से, उसके बाद में कभी खरीद हुई नहीं। क्योंकि भारत सरकार इसके लिए एडवांस पेमेंट करती है, तब जाके गेहूँ की और अन्य दालों की एमएसपी के माध्यम से खरीद होती है। संभव कभी है, इतना बड़ा अमाउंट लगता है, कोई राज्य सरकार ये काम नहीं कर सकती है। आपकी भावना में समझ गए, कभी मौका आएगा इसमें डिस्कशन आगे भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। 2 लाइनों के साथ हम उनको बुलाना चाहेंगे कि जागो रे मजदूर किसान, रात गई अब हुआ बिहान, कि किरणों की आहट पाकर कलियों ने आंखें खोली, यशोगान अब गूंज रहा है अशोक गहलोत जी का चहुओर, उठो जागो बागवान साथियों, निकली अब विकास की भोर, निकली अब विकास की। यहाँ पे दूध देने का टाइम हो रहा है, इसलिए हमारी बहनें माताएं जल्दी जान जाती है। मैं भी अपनी बात का संक्षिप्त में रखूँगा। मुझे खुशी है कि आप इतनी बड़ी बहनें माता भी आई है। तमाम आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत शानदार आगाज हो रहा है। पहली मीटिंग आपने भी कर गया वो जयपुर के अंदर, दूसरी मीटिंग अब जम्मू में हो रही है। हम चाहेंगे कि राजस्थान भर में अभियान चला हम लोगों ने पूछने का, सुझाव देने का, सुझाव देने का, ऑनलाइन ऑफलाइन चलता जाएगा ये बात के अंदर भी। तो मुझे खुशी है कि आज आप लोग इकट्ठे हुए हैं। उत्साह है क्योंकि चुनाव भी आ रहा है, आधा उत्साह चुनाव का भी है। देखिए उम्मीदवार बनते ये उत्सव होता है, लोकतंत्र का उत्सव है। कई लोग टिकट मांगते पार्टियों से, लेकिन मिलता है एक आदमी को, ऐसा होता है चुनाव के अंदर कि जो आशीर्वाद मिलता पब्लिक का वो पार्टी चुनाव कामयाब होती है। हम भी इस बार मैदान में वापस आए हैं आपके बीच में। काम इतना किया है आज मैं कह सकता हूँ दावे के साथ में राजस्थान पहली बार अपनी योजनाओं के माध्यम से, फैसलों से, कानून बनाने से राजस्थान पूरे देश के अंदर हर राज्य में चर्चा के अंदर है, केंद्र सरकार में चर्चा में। तो ओपीएससी क्यों नहीं हो, कर्मचारियों की बड़ा फैसला था। 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। हम फ्री लाख अगर 25 लाख तक का हर योजना हमारी जो है, आप देखेंगे कानून बना के किसानों कर दी, किसानों की जमीन जो है कुर्क नहीं होनी चाहिए, उससे अलग से कानून बना दिया। इस बार हम लोगों ने किसानों का बजट दुगना कर दिया हम लोगों ने। मैंने आपको बताया किसानों के लिए जो फूड प्रोसेसिंग है, बिजनेस है, एक्सपोर्ट है, अलग पॉलिसी बनी है, उसका फायदा कैसे लें वो सोचने की बात है। 5 साल में मैंने बता खेती कृषि की ये इंगित करता है कि सरकार की नीति क्या है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा ये जो हमारा ज्ञान है, आह्वान है आप लोगों से अपनी भी बात लिख करके भेजें सरकार में। 181 में लिख के भेज सकते हैं, कह सकते हैं
आप लोग और ऑनलाइन दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्या होगा प्रदेश के अंदर, विजन डॉक्यूमेंट होगा जो आने वाली पीढ़ियों में काम आएगा। इस प्रकार के पूरे एक्सपर्ट जो लोग हैं उनके माध्यम से डॉक्यूमेंट तैयार करवाया जा रहा है। तो मुझे खुशी है कि जनता ने इतना रिस्पॉन्स दिया। 2.5 करोड़ से अधिक लोगों ने अभी तक अपने सलाह दी थी। इसका मतलब है राजस्थान के लोग चाहते हैं, अपने प्रदेश की चिंता करते हैं, प्रदेश के भविष्य को लेकर विश्वास देने के लिए आतुर रहते हैं। इसके लिए मैं तमाम उन लोगों को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने सुझाव दिए हैं और आह्वान करूँगा आम जनता का लिए आप आगे आइएगा, अपनी बात करिएगा, बड़ी खुशी होगी। हम सब मिलकर के किस प्रकार से योजना बनाई हम लोगों ने उसका लाभ उठाएं। महंगे राज शिविरों के अंदर 1 करोड़ 82 लाख परिवार जुड़े उनसे 10-12 लाख मुश्किल से बच्चे हैं, उनको भी हम ढूंढवा रहे हैं। जिला प्रशासन ने कहा गया है आप ढूंढो उनको भी, वो भी 25 लाख का बीमा किसे कहते हैं, दुर्घटना बीमा है। मैं देखता हूँ कई बार दुर्घटना हो जाती है एक परिवार में, दूसरे परिवार में, एक साथ में। एक परिवार का बीमा है 10 लाख मिल गया, दूसरे परिवार ने लापरवाही करी 1 रुपया नहीं मिला। बीमार पड़ गया ऑपरेशन होना हार्ट का 5 लाख लग गए। अगर बीमा करवा दिया आपने फ्री है बीमा तो आपको पूरा 5 लाख बीमा फ्री हार्ट का हो। घुटने बनवा रहे 2 बार, पुणे बनवा रहे हैं, किडनी बनवा रहे हैं, पूरा 25 लाख बीमा हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं है। मैं इस मौके में कहना चाहूँगा ये जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूँ, आप सबको जानकारी होनी चाहिए। विज्ञापन बना रहे अखबारों का वाला क्यों पैसा खर्च करना पड़ेगा। आज कृषि को लेकर विज्ञापन आया, अपने जो कितना बड़ा फर्क है पिछली गवर्नमेंट ने फैसलों के वक्त में हमने कितना बड़ा दम किया है। आपको डर होगा इस बात का कि मैं कैसे दावे के साथ। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आप लोग आने वाले वक्त के अंदर हमने जो फैसले किए हैं, जो लोग बचने हैं, वंचित हैं, उन तक बात पहुँचाएँ। हर क्षेत्र में युवाओं को, छात्रों को लगभग 3 लाख नौकरी निकाली हम लोगों ने, कोई सोच नहीं सकता। महंगे राज शिविरों में जिस रूप में फैसले हमने किए उसका लाभ मिल रहा है। नगर पालिका है, पहली बार आने के बाद में वहाँ पर भी नरेगा की तरह हमने काम खोल दिए 125 दिन के गारंटी दे दी गई, कानून बना करके। ऐसा में कानून बनना बड़ी बात होती है, कानून बन गया है। 1 करोड़ लोगों हम लोग दे रहे पेंशन, बुजुर्गों को, विधवाओं को और विसर्जन जो है अपन भाई बहन है, पहले 500 रुपये दी थी, 750 रुपये दी थी, अब हम 1000 रुपये करते हैं। इस प्रकार से कोई कमी रखी नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको कि आप लोग स्कीमें जो बनी है वो आपके लिए बनी है। ये सोशल सिक्योरिटी है, ऐसा नहीं है सरकार का आपके ऊपर, ऐसा नहीं है आपके ऊपर। ये जो है ये हमारा कर्तव्य है। जो सरकार चुनी जाती है उनका फर्ज बनता है कि हम क्या पब्लिक के लिए कल्याणकारी योजना लागू करें, उस रूप में हम कल्याणकारी योजना लागू कर रहे हैं। 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी है। आपको आश्चर्य होगा, लाखों लोगों को बिजली में 0 आने लगे। 2000 यूनिट फ्री करके किसानों के लिए 16 लाख किसानों को बिजली का 0 आ रहा है खेती के ऊपर। बाकी योजना जो सोलर की है, विंड की है, वो भी चला रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से बड़े रूप में हम लोगों ने वेलफेयर स्कीम दवाई है, सोशल सिक्योरिटी दे रहे हैं। हमने भारत सरकार ने मांग करी बना दीजिए। आप ही पूरे देश के लिए, गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए कानून पास करो। पार्लियामेंट के अंदर नरेगा बना उसी ढंग से गारंटी दो लोगों को कि सरकार आपको हर परिवार को, जो जरूरतमंद परिवार है